अभी है मॉर्निंग का टाइम और हमारी जितनी भी फैमिली है ना सब लोग आना शुरू हो गए हैं। तो दे रही हूँ चावल। तो ये चिड़िया रानी को मैं 6 महीना से पहले से दिखा रही हूँ। ये बहुत ही दिल के करीब है और ये जो है ना मेरे किचन में भी आता है खाना मांगने के लिए। तो यहाँ पर सबको मैं खाना दे रही हूँ और ये मैना है जिसको मैं किशमिश देती हूँ। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं पिजन को खाना नहीं दे, तो देखिए बहुत दिन से दे रही हूँ। 15 साल से मैं सबको खाना खिला रही हूँ, तो सबको एक साथ खाना देती हूँ तो ये लोग भी खाते हैं, तो मेरा दिल नहीं मानता है। मिस्टर वर्मा का ये सुबह का ये ब्रेकफास्ट है जिसमें दूध है और काली मिर्च वाला थोड़ा सा अंडा है। ऐसे तो बॉयल्ड अंडा देती हूँ, पीला वाला नहीं खाते हैं, खाना नहीं है, सैलड है। तो नाश्ता देने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं कल साग लेके आई थी, तो सबको मैं धो लेती हूँ। तो साग धोने में थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी आता है। जब भी ये साग लेके आते थे तो हम झगड़ा भी करते थे, इतना इतना साग कौन धोएगा काटेगा। लेकिन अब ऐसा हो गया ना कि अब मुझे ही जाना पड़ रहा है बाज़ार। और 1 किलो बथुआ लाए थे, 1 किलो पालक है, 1 किलो सरसों है। तो इसमें ना आधा किलो बथुआ और आधा किलो पालक मिला करके मैं सरसों का साग बना दूँगी। तो देखिए डॉक्टर का जो चार्ट मिला है ना उसके अकॉर्डिंग तो खाना दे रही हूँ, लेकिन ये अपना गांव का भी खाना जो है ना बोलते हैं मेरी थाली में दो, नहीं तो हम ठीक नहीं होंगे। और एकदम बोल रहे हैं कि आज हम साग भात खाएंगे, चाहे साग रोटी बहुत पसंद से खाते हैं। तो हम भी जो है ना मतलब गुड़गांव में भी आप लोगों को दिखाए थे कि वहाँ भी पीजी में जो खाना बना रहे थे, तो बगल में ही एक बिहार का ही सब्जी वाला था जिसमें बथुआ मेथी सब लाला करके इनको मैं दाल के साथ भी देना शुरू की। तो थोड़ा सा और यहाँ पर मेरा बेटा बोल रहा था कि ये जैसे आंवला का और ये सब का बीट का सबका जूस निकाल दो घर में ही, बाहर जा कर के पीता है। तो हम बोले देखो बाहर जूस मत पियो, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है। तो ये जूसर बहुत दिन 5 साल पुराना है जो मैं अमेज़ोन से मंगाई थी, लेकिन अच्छा है। तो फाइनली इसको मैं धो करके रख रही हूँ। और इसमें ना 2 सांचा दिया हुआ है, जिसमें एक में जैसे चिप्स उप्स बनाते हैं ना तो उसको आप बना सकते हैं, और एक है स्टैंड लगा हुआ है जिसमें जूसर निकाल सकते हैं। तो ये पूरा किचन अभी मैसी लग रहा होगा। तो सुबह में मेरा काम है सब बोतल धो करके पानी भरना, बर्तन सब रात में ही हम क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पर चलिए फटाफट से सारा साग धो ले रही हूँ। तो साग धोने में ना मुझे बहुत मेहनत लगता है। और मैं नाश्ता वगैरह बनाने के बाद ही अब जाऊंगी नहाने के लिए। और सबसे पहले सबका नाश्ता, जिसको जैसे बेटा ऑफिस जाता है उसका नाश्ता, मिस्टर वर्मा का नाश्ता सब बना करके फिर मैं जो भी एक्स्ट्रा काम करती हूँ। तो यहाँ पर ये पाम ट्री है, तो चली गई थी हॉस्पिटल। तो 25 दिन में ये देखिए बहुत ज़्यादा सूख भी गया है। तो ये मेरी मदर का लगाया हुआ है और इतना साल से मैं बचा बचा के रखी हूँ। ऊपर में मनी प्लांट भी माँ का ही लगाया हुआ है। एक बार हम लोग तिला संक्रांत में दही लाए थे, तो वो हांडी को बहुत अच्छा कलर करके, मेरी माँ भी बहुत क्रिएटिव थी तो उसी का लगाया हुआ है, तो मैं बचा बचा के रखती हूँ। तो ये फाइनली मैं वॉशिंग मशीन निकाल ली हूँ, क्योंकि यहाँ पे गैस सिलेंडर वगैरह रखा हुआ था ना तो दिक्कत होता था। तो सबको मैं दूसरे जगह शिफ्ट कर दी हूँ। तो नहा फीज के पूजा पाठ करने के बाद चलिए अब मैं थाली फटाफट से बनाती हूँ। यहाँ पर मेरी चाय चढ़ी हुई है। तो देखिए आधा किलो बथुआ, आधा किलो पालक और 1 किलो सरसों को बारीक काट काट के और यहाँ कुकर में मैं सीटी लगा दे रही हूँ। तो मिस्टर वर्मा का ये सबसे फेवरेट साग है और इसमें थोड़ा सा मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो हम लोग जो मतलब मेरे मैके में बनता है ना, सरसों साग गला के और उसके बाद ना उसमें कच्चा सरसों तेल लहसुन हरी मिर्ची सब डाल के सान के बनाते हैं। और मिस्टर वर्मा जो खाते हैं तो इस तरह से बोलते हैं नहीं बनाओ, जब जैसे साग गल जाए ना तो उसके बाद इसमें कच्चा सरसों का तेल डाल दो और बारीक कटा हुआ लहसुन और थोड़ा अदरक और हरी मिर्च कूट करके डाल दो, तो उससे ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। तो अपना अपना खाने का जो भी तरीका होता है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर साग बना दे रही हूँ। और इतने में 2 मेहमान भी आ गए, तो ये रात में रहेंगे। और वीडियो के माध्यम से भी बहुत लोग मुझसे मिलना भी चाहते हैं, तो 3 महीना आप लोग रुक जाइए। आप लोग मेरी फैमिली है, मैं सबसे मिलूँगी। और क्योंकि 3 महीना मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और अगर मतलब कोई आते भी है ना तो बहुत ज़्यादा मैं टाइम भी किसी को नहीं दे पाऊँगी, तो इससे अच्छा भी नहीं लगेगा। उसके बाद आप लोग मेरी फैमिली है तो मैं सबसे मिलना चाहूँगी। और वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से बस यही बात बोलना चाहती हूँ। और मेरा काम देख रहे हैं ना, तो आज तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है और मतलब रात में सोती हूँ ना तो बहुत पीठ में दर्द भी होता है। तो चलिए, और मेड भी खोज रही हूँ, देखियो कब तक मिलेगा। तो यहाँ पर मतलब मेहमान भी आ गए हैं। तो एक मेहमान जो है ना प्योर वेजिटेरियन है और एक नॉन वेजिटेरियन है। तो अब फटाफट से मैं क्या करती, क्योंकि बेटा तो ऑफिस चला जाता है, तो इसके लिए फटाफट यहाँ पर मैं
अंडा करी बना दे रही हूँ। और कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो सब लोग आ गए हैं, एक गांव से भी है, तो वो बोले कि नहीं हम साग भात ही खाएंगे, और मिस्टर वर्मा भी बोले हम थोड़ा सा ब्राउन राइस और साग ही खाएंगे। तो यहाँ पर एक मेहमान के लिए अंडा करी फटाक से बना दे रही हूँ, और रात में फिर इन लोग रहेंगे तो देखती हूँ रात में कुछ बना दूँगी। लेकिन आज तो मेरी ऐसी हालत हो गई है ना कि एकदम बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा मेरा मतलब तबीयत ख़राब हुआ है। यहाँ पर अंडा कढ़ी मुझे सिंपल तरीके से बना रही हूँ, थोड़ा कसूरी मेथी का स्वाद वाला अच्छा लगता है, ऊपर से गरम मसाला। और यहाँ पर चलिए ये साग भी हो गया है, तो चावल भी हो गया है। तो मैं सोच रही थी आज सागी भात मैं बना दूंगी, बेटा को मैं खिला के भेज दी थी ऑफिस, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और एग्ज़ाम है तो कोई भी मेहमान है ना, कभी भी लेकिन सबको मतलब खाना ज़रूर खिलाइए, और चाहे पशु हो पक्षी हो, मैं कभी किसी को भूखे नहीं मतलब रहने देती हूँ। चाहे गुड़गांव में भी थी तो जो लोग आते थे ना देखने के लिए, सबको मैं मतलब खाना खिला के भेजती थी। तो यहाँ पर मेहमान से बात कर रहे हैं मिस्टर वर्मा, और यहाँ पर चलिए एक मेहमान खाएंगे साग भात जो गांव से आए हैं। तो ये सब जो मतलब गांव के लोग होते हैं ना, चाहे कितना भी वैरायटी रख दीजिए, लेकिन ये जो खाना जो होता है ना बहुत ही संतुष्ट वाला खाना होता है। और मेरा जो ससुराल है ना तो गांव में ही है, तो इन लोगों का मतलब गांव का खाना पीना जो मेरी थाली में अक्सर मैं दिखाती हूँ बहुत ही देसी तरीके से, तो वो सब खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उनका ब्राउन राइस तब तक बन रहा है, और यहाँ पर एक मेहमान की थाली लगा देती हूँ। तो यहाँ पर ये गर्मा गर्म साग है, और सही में गरम गरम साग भात बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो है ना खेसारी का भी साग की रेसिपी एक दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो खेसारी के साग में थोड़ा सा मेहनत लगता है चुनने में, और लेकिन उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी एक मामी सास आती थी तो एक डेगची बना के चली जाती थी, तो ये लोग एक सप्ताह तक एंजॉय करते थे। तो चलिए यहाँ पर गरम भात ही बोलूँगी, भात और साग है, साथ में प्याज है, थोड़ा सा नमक है, और ये सुखौता अचार है आम और कटहल का। इसकी रेसिपी मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बहुत सारे विंटर स्पेशल अचार की भी रेसिपी है, जैसे सोआ मेथी हो गया, सोआ और लहसुन पत्ता का अचार जो है ना सिर्फ मैं ही YouTube चैनल पर डाली हूँ, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। आंवला का बहुत तरीके से मैं अचार दिखाई हूँ, तो आप लोग एक बार ज़रूर विजिट कर लें। यहाँ पर एक कटहल का अचार है, एक आम का अचार है, नमक है, प्याज है, एक हरी मिर्च है। तो एक जगह यहाँ मैं खाना लगा दी हूँ, और साथ में एक थाली में नॉनवेज का लगाऊंगी, जिसमें गरम चावल है, थोड़ा सा प्याज और आधा मिर्च बोले दे दीजिए। अचार वगैरह नहीं खाएंगे, वो साग नहीं खाएंगे। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना तो वो लोग साग नहीं खाना चाहते हैं, और जो लोग वेजिटेरियन होते हैं तो साग भात ये सब अमृत खाना है उनके लिए। तो चलिए यहाँ पर बोल रहे हैं एक ही अंडा दीजिए, तो फटाफट से उनका भी बस एक प्याज और एक हरी मिर्च बोले हैं, वो अचार नहीं खाएंगे, तो उनका भी मैं लगा देती हूँ थाली। तो आज मैं खाना भी बना रही हूँ ना, तो लग रहा है कि जैसे अब गिर पड़ूंगी। बहुत ही मतलब मेरा ना गर्दन में भी स्वेलिंग हो गया है, और क्योंकि एक जो 25 दिन से हॉस्पिटल घर फिर पीजी में मतलब उतना आराम भी नहीं मिला है। और मेड के लिए भी मतलब मिस्टर वर्मा खुद से भी बात कर रहे हैं, लेकिन 4th फ्लोर पे लोग मतलब आना भी नहीं चाह रहे हैं कि इतना ऊंचा, मतलब जैसे 4th फ्लोर में 4 घर है, तो अगर एक मेड है तो 4 घर काम कर देगी, स्पेशल कोई आना भी नहीं चाह रही हैं। तो यहाँ पर चलिए गेस्ट को मैं खाना लगा दी हूँ। और यहाँ पर ना मतलब मेरे बगीच लोग देखिए, चिड़िया रानी यहाँ छुप करके बैठी हुई है। तो ये मैं एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि किचन में भी आकर के खाना मांगती है। और देखिए ये उड़ करके गई, और यहाँ पर पिजन लोग जो है ना कल ही मैं लगाई थी, देखिए लहसुन में बहुत पत्ते भी आ गए हैं, लेकिन ये लोग अगर खाना नहीं देती हूँ ना तो ये लोग मतलब अपना रिएक्ट करते हैं, और पेड़ पौधा को ना बहुत बुरी तरह से मतलब निकालने लगते हैं। इसका मतलब इन लोगों को खाना चाहिए, बहुत दिन से इन लोगों को खाना खिला रही हो। तो ये छठ वाला नारियल था ना, तो इसको मैं छील करके रखी हूँ, और जो मतलब मैके से ले करके आई थी इसी तरह से था, घर अस्त व्यस्त ही था। तो चलिए इन लोगों को भी मैं थोड़ा सा और खाना दे देती हूँ। और एक दिया देखिए, ये दिवाली के समय ख़राब हो गया था, लेकिन अचानक से देख रही हूँ कि ये जलने लगा है, तो ये पानी वाला दिया है। तो चलिए यहाँ पर कोई नहीं, अच्छा ही लग रहा है। काम वाम करने के बाद मैं हीटर के पास बैठ गई हूँ, धूप सेकने का तो टाइम नहीं मिलता है। देखिए मेरा चेहरा से देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है, आज बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। तो गेस्ट की थाली भी जो है ना मतलब मुझे रात में भी खिलाना है, सुबह में भी खिलाना है, तो इसलिए जो मिलने वाले लोग हैं ना तो मैं मना ही कर रही हूँ कि अभी 3 महीना थोड़ा सा मुझे फ्री कर दीजिए, फिर मैं सबसे मिलूँगी। और चलिए आज का सिंपल सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।